गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में देखा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टॉपिक में टोटल इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड एनर्जी से। फोर्स एंड एनर्जी से आज के टॉपिक में सबसे पहले हम फोर्स निकालना सीखते हैं। जब हमने बात की कि अगर किसी भी कंडक्टिंग शीट पर इस तरीके से एक प्लस का क्यू चार्ज होता है जो कि डी डिस्टेंस पर होता है, और हम जानते हैं कि इसके करस्पॉन्ड हमारे पास में माइनस डी डिस्टेंस पर एक माइनस का क्यू चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास चार्ज है और ये हमारे पास इंड्यूस चार्ज है माइनस डी डिस्टेंस पर, जो कि ये क्या है, एक जेड एक्सिस है, और जहाँ ये जो कंडक्टिंग सरफेस है वो कैसी थी, ग्राउंडेड थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स एंड एनर्जी में हमारे को ये देखना है फोर्स के लिए फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो हम सबसे पहले फर्स्टली वी सी हेयर दैट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। So according to Coulomb's law we know that force on plus q charge it will be is equal to kq upon k q1 q2 upon r square। So प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। तो हमने कहा ये क्या आएगा के, ये क्या है क्यू, ये भी क्या है क्यू, तो हमने लिखा के क्यू स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो वो कितनी हो गई नेट 2d का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स आया वो इतना है, एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी अप्लाई हेयर यूनिट वेक्टर। ये कैसा एक्सिस है, जेड एक्सिस। प्लस क्यू जो है माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, नीचे की साइड अट्रैक्ट, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, सो वी अप्लाई हेयर माइनस जेड कैप। सो वी सी एफ वेक्टर फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज क्यू स्क्वायर अपॉन में के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर माइनस जेड कैप। तो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विल बी दिस। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्लेन है वो प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि चार्ज प्लस क्यू विल बी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द प्लेन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि इस माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू जो चार्ज है उस पर एक फोर्स अट्रैक्ट होगा, फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं ये टॉपिक हमने देखा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। नाउ वी सी हेयर दैट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स में ही प्लस क्यू चार्ज पे निकाला, अब हम निकालते हैं फोर्स माइनस क्यू चार्ज की तरफ। तो इसमें हम जानते हैं जो फोर्स होता है माइनस क्यू वेक्टर वो कितना होता है, क्यू ई माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस लगाया क्योंकि इट इज़ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एंड वी सी हेयर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन जेड इज लेस देन 0
इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बिलो वाले सरफेस पर वो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। जब इस वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर आने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमको, ज़ीरो के इक्वल। तो जो फोर्स है वो सिर्फ किस पे लगेगा, प्लस क्यू पे लगेगा इतना, माइनस क्यू पे कितना लगेगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है वही नीचे की साइड आता है, माइनस क्यू नहीं जाता, या माइनस क्यू पर कोई भी फोर्स अट्रैक्ट नहीं होता। तो हमने ये पढ़ा अभी फोर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए तो नेक्स्ट है हमारे पास में एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमने लिखा एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल ही होती है। अगर हम किसी भी सिस्टम की एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम वर्क डन निकाल लेते हैं तो वो एनर्जी के लिए ही वैल्यूज़ आएंगी। तो हम देखते हैं कि अगर ये कोई एक शीट है और इस शीट पर जहाँ ये कोई जेड एक्सिस लिया जिस पर एक प्लस का क्यू चार्ज है और ये है जेड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस पर, और यहीं हमारे पास में एक माइनस का क्यू चार्ज इंड्यूस होता है जो कि प्लेट से माइनस डी डिस्टेंस पर होता है। अब हम जानते हैं कि इसे हम नेट इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कोई सिस्टम जो उसका ओरिजिन है, यहाँ हमारे पास कोई प्लस का क्यू चार्ज है जो कि डी डिस्टेंस पर है, ये कोई माइनस डी डिस्टेंस पर माइनस का क्यू चार्ज है। अब हमने जाना कि एनर्जी जो होती है वो किसी के भी चार्ज को उसके इन्फिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसके इक्वल होती है। तो ये प्लस का क्यू चार्ज है, अगर मैं इसको इनफाइनाइटिव से लेकर आती हूँ तो आप जानते हैं कि हम पढ़ते थे इन्फिनिटिव से जब भी किसी भी एक चार्ज को लाते थे जिसके पास में कोई भी दूसरा और चार्ज नहीं होता था, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते थे कि वहाँ जो वर्क डन है उसको हम Q इंटू पोटेंशियल के इक्वल लिखते थे, ठीक है। वर्क डन को हम निकालते थे W इज इक्वल टू को Q इंटू V के फॉर्म में फाइंड आउट करते थे। अब हम सबसे पहले हम इस तरीके से बात करते हैं, सपोज दैट हमने इन्फिनिटिव से सबसे पहले लेकर आते हैं माइनस क्यू चार्ज को लेकर आए और माइनस डी डिस्टेंस पर रख दिया, राइट। तो स्टूडेंट्स वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये फर्स्ट वाला चार्ज है, अगर सपोज कीजिए इसको फर्स्ट और इसको नंबर 2 दे देते हैं तो वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग चार्ज फर्स्ट एट इनफाइनाइट, तो W1 इज इक्वल टू Q इंटू V। अब हमें मालूम है किस चार्ज को लाए हैं हम, माइनस चार्ज को, लेकिन इसके करस्पॉन्ड कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो फर्स्ट वाले को लाने में जो वर्क डन है वो कितना है, 0 के इक्वल है। देन हमने देखा कि अब हम किसको लेकर आते हैं, प्लस वाले क्यू चार्ज को, इसको तो हम लेकर आ गए, तो हम W2 की बात करते हैं। जब हम W2 को लेकर आएंगे, इस क्यू चार्ज को लेकर आएंगे, तो प्लस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, प्लस का चार्ज क्यू इसे ला रहे हैं, तो यहाँ पर ये चार्ज पहले से ही है और इसका इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हमने देखा कि Q इंटू पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन R, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज की वजह से माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये वाली डिस्टेंस ये माइनस क्यू चार्ज हम यहाँ तक लाए, इसकी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किस डिस्टेंस को वेरी कर रही होगी, 2D को। सो स्टूडेंट्स हमारे पास में W2 हुआ कितना, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्साइलन नॉट D,
तो नेट चार्ज कितना हुआ, W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस में W2, सो इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब यही मेथड है जिसको हम अपनी कौन सी क्लासेस में लेते थे, 12th क्लासेस में। बट स्टूडेंट ये जो मेथड है वो सही है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये मेथड बिल्कुल सही है, बट आने वाला आंसर हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि विच इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो हमें क्या है जो आंसर निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जब आप माइनस क्यू चार्ज को लेकर आए तब तो वर्क डन 0 हुआ, बट जब आप क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं ना, तो जो पोटेंशियल है वो इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से पोटेंशियल है, ना कि इस माइनस क्यू की वजह से है। क्योंकि एक्चुअलिटी में तो माइनस का जो क्यू चार्ज है वो एक इंड्यूस चार्ज है, इसे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक लेट किया हुआ चार्ज है जिसके लिए पोटेंशियल यहाँ 0 आता था। तो हमारे पास जो नेट चार्ज है वो माइनस क्यू इस सरफेस पर है, ना कि इस सरफेस पर है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल है वो इसके चार्ज की वजह से है, जो कि कितना है, ये वाला पोटेंशियल है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 2d ना होकर कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी। तो हम कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई है ना, उसकी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ होगी। तो ये किसकी हो जाएगी, इसकी हाफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला वर्क डन है या फिर जो ये एनर्जी है वो किसके लिए है, जब हमारे पास कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं है तब तो ये वाली वर्क डन सही है। तो वर्क विद द 2 point charges विदाउट कंडक्टर, राइट। तो हमारे पास में ये वर्क डन कब है, जब हम कंडक्टर को नहीं मानते तब आएगा। बट अभी हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, तो उसकी वैल्यू इसकी कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बट विद कंडक्टर प्लेट एनर्जी विल बी। तो जब कंडक्टर की प्लेट है हमारे पास में तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, वर्क डन या फिर एनर्जी, हम जानते हैं इसको कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स हम फोर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक निकालने के लिए वर्क डन कर रहे हैं, इन्फिनिटिव से डी तक के लिए माइनस एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। और हम जानते हैं कि हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से डी तक ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ आपने जाना, अभी अभी हम लोगों ने निकाला एफ की वैल्यू जो कि कितनी थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2z का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइटिव टू डी क्यू स्क्वायर अपॉन 4z स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, dz। ये हमने dz क्यों लिखा है, यहाँ dl वेक्टर है, ठीक है। और जो dl वेक्टर की वैल्यू होती है वो होती है dxi के प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप। स्टूडेंट हम जो चार्ज ला रहे हैं वो वेरिएशन हम देख रहे हैं z एक्सिस के अलोंग, सो वी अप्लाई हेयर z एक्सिस। एक्चुअली वी कैन अप्लाई all the dxi cap dyj cap plus dz k cap, but this will be equal to 0 because f factor is in the form of z cap और k cap। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में z कैप की तरफ में थी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने उसके बाद देखा कि यहाँ माइनस है तो जिसकी वजह से वो प्लस का हो गया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स की वैल्यू पीछे से हम लोगों ने राइट डाउन की है, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू ये कितना हुआ d, और डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट
दी। जहां हम कह सकते हैं जो वर्क डन है वो अब हमारे पास कितना आया है, ये आया है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी रॉन्ग एक्सप्रेशन लिखा था उसका कैसा है, हाफ है। ठीक है, विच इज हाफ ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन। तो ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन का कैसा है स्टूडेंट्स, हाफ वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में आया टोटल वर्क डन की वैल्यू, जो कि -q²/16 पाई एप्सिलॉन नॉट d है जब हम किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, जो कि प्लेन शीट के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्फेरिकल के लिए बात करेंगे, जहाँ पर जो एक कंडक्टिंग है वो स्फेयर की शेप में अगर होती है तो। ओके, थैंक यू।